कोर्ट ने कहा है कोर्ट किसी बाहरी कारण से प्रभावित नहीं होता या दबाव में काम नहीं करता है। ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये कोर्ट ने कहा है। अब सीधी बात यह है कि अगर इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की झलक कोर्ट को नजर आती तो कोर्ट उस पर भी टिप्पणी कर सकता था कि आपके पास कहां ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सुनील जी, देखिए सुचारता जी, ये आप सच कह रही हैं कि हम आप माननीय न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमने आपने इस देश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी बेबसी व्यक्त करते इस देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। हालांकि वो शर्मसार करने वाली घटना थी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसके उच्च जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो बेबसी मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे। हमें कोर्ट पर कुछ नहीं कहना, हम केवल अभी हरीश जी को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अलग से कानून नहीं है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। आम आदमी हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है या देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है, उसको देर सवेर एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश के संविधान में और कानून की ताकत है। सही बात। और हम आप आ जाएं बहस करने के लिए कि भाई भ्रष्टाचार, विपक्ष के नेताओं पर आरोप है भ्रष्टाचार का, साबित नहीं हो रहा है, कागज नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा पुलिंदा है। एसबीआई ने तो दे दिया, पहले बेचारी नहीं दे रही थी एसबीआई, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के थप्पड़ पे थप्पड़ बयान पे पड़े तो सरकार भी होश में आ गई और एसबीआई भी होश में आ गई। और एसबीआई ने पूरा रंगदारी का जो हरीश जी पूछे, हरीश जी आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूरा रंगदारी का जो चिट्ठा है वो देश के सामने आ गया। देश के बहुत से लोग, आप बोल लीजिएगा, देश के बहुत से लोग, कंप्लीट कर लें हरीश जी वो बात रखें अपनी, फिर सवाल पूछिए एक बार। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईमानदार मानते थे, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, कहा रे जिसको हम राष्ट्रवादी मानते हैं, जिसको हम ईमानदार मानते हैं, जिस पर लोग कहते हैं 1 रुपए का आरोप नहीं है, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी बेईमानों की सरगना हो गई। पूरा देश में ईडी और सीबीआई और सारी एजेंसियां लगा के रंगदारी कर रहे हैं। ये रंगदारी एक सवाल का जवाब दे दो प्लीज। छोटे मोटे जो माफिया होते हैं वो किया करते थे, लेकिन पूरे देश के स्तर पर अगर रंगदारी किसी ने किया है तो धन्य है भारतीय जनता पार्टी, धन्य है ऐसे राष्ट्रवादी। ठीक है, पूछिए सवाल। हरीश जी सवाल पूछिए। एक सवाल का जवाब दे दो। हरीश जी सवाल पूछिए। एक सवाल का जवाब। सिर्फ इस आपके ईडी से मतभेद हो सकते हैं, आपके एनआईए से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एनआईए एजेंसी या ईडी की एजेंसी के ऊपर अगर हिंसा होती है, उनके साथ मारपीट होती है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मुझे हाँ या ना जवाब चाहिए, बस हाँ या ना। जिस प्रकार की एनआईए की घटना हुई वहां पे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, 1% नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? हिंसा को कोई समर्थन कर सकता है? टीएमसी के जो गुंडों ने कोई नहीं। अगर सुनिए हरीश जी, अगर ये जांच एजेंसियां न होती, एक आम आदमी पर भी अगर कोई घटना होती है तब भी हम उसकी निंदा करते। तो टीएमसी ने किया, हम क्या जो समर्थन करते हैं? अंदर से वही बात। समस्या ये है, भाजपा जैसे नहीं है। सुनील जी, समस्या ये है कि जब साथ आ जाते हैं तब दूसरे के आरोपों का बोझ भी हमें उठाना पड़ता है। अब अगर ये आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, तो वो सीधे एक प्रत्यक्ष रूप से आप पर भी लग रहे हैं, क्योंकि हाथ तो साथ में पकड़कर आप लोग आगे बढ़े तो वो आरोप आप पर लगेंगे ना। ममता बनर्जी ने कहा कि वहां के लोगों ने वही किया एनआईए के साथ जो उन्हें करना चाहिए था। ये सभी अखबारों में है, उनको वही करना चाहिए था। उनके तो जब मुख्यमंत्री स्वयं लोगों को उत्तेजित कर रही है तो वहाँ यही दलों को थोड़े लुटेरा कर रहे हैं। बादल जी आ रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता दूं। अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल का अहंकार चकनाचूर हुआ है। अहंकार, वो बार बार कहते रहे कि गिरफ्तारी गलत है, गिरफ्तारी सही नहीं हुई थी। कोर्ट ने बता दिया है कि गिरफ्तारी सही तरीके से हुई।
गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर हुई और वो सबूत कोर्ट में रखे गए हैं, जिन्हें कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। तो ये उनके अहंकार की हार है। संजीव जी, ये बार बार कहा जाना कि देखिए अप्रूवर के बयान पर कैसे भरोसा कर ले। अरे भाई, जो लोग अप्रूवर बने हैं, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट लिखवा रहा है उनका बयान। आप कोर्ट पर सवाल उठाते हैं अप्रूवर के बयान पर, वो ये भी कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं जरा एक बार बता दूं कि हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। गोवा के उम्मीदवार का बयान दर्ज किया किसने किया है? कोर्ट ने किया है, जिसने उनसे पैसे की बात स्वीकारी है। सुचारिता, यहाँ बैठे जो लोग भी कोर्ट के इस डिसीजन पर फुदक रहे हैं, वो उन लोगों को याद दिलाते हैं राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ था। कोर्ट ने ही फैसला दिया था ना। कितनी आनन फानन में उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया। जब तक अगली अदालतें या बड़ी अदालतें बाकी हैं, तब तक उम्मीद की किरण रहती है कि हमें फैसला मिलेगा और निचली अदालतों के गलतियों को ऊपरी अदालतें दुरुस्त करती हैं। इससे कई बार ऐसा हुआ है, तो अभी फुदकने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर एक अदालत में एक कार्रवाई हुई है, उस पर फैसला आया है, उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आखिरी सत्य, अंतिम सत्य यही मान के जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होने का प्रयास कर रही है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कालिख पुती है। राहुल गांधी के मामले में ही पुती है, उसके बाद में कुछ जवाब था। जब पुनः राहुल गांधी सदन में आ जाते हैं तो उसके बाद तो कोई फुदकने वाली बात कह रहे थे। आप बीजेपी से सवाल, क्या सत्य नहीं है? हरीश जी, ये सत्य है। हरीश जी, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का एक फैसला आया है एक पर्टिकुलर याचिका पर, उस पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया फुदकने की जरूरत नहीं है। उनका सीधा मतलब ये है कि इस पर जोर जोर से ताली बजाने की जरूरत नहीं है। अभी ये एंड रिजल्ट नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, जिसमें संजीव जी भी शामिल थे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अदालतों के पीछे मत छुपिए, सामने आइए। अच्छा, बोलने दीजिए, बाहर है वो। बोल लीजिए। देखिए, जिसमें संजीव जी भी शामिल है, साफ साफ कहते थे देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, ये हो गया वो हो गया। आज जब कोर्ट ने कहा तो आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो कहा था वो झूठ कहा था। हम कोई फुदकने वाली बात ही नहीं है। तो आज पहले भी यही था, सजा मिल गई, क्या हो गया? वो बाहर है ना, उनको दिक्कत होगी। आप स्टूडियो में बैठे हैं। कंप्लीट करने दीजिए यार, थोड़ा सा डिसेंसी रखिए प्लीज। मैं से इतना दो चीजें हैं, बात फुदकने की नहीं है। हमने शुरू से कहा कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। और आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, आज आप स्वीकार करोगे कि जो हमने आरोप लगाए थे कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हमने जो कहा था गलत कहा था, क्योंकि कोर्ट ने आपकी बात मानी ही नहीं। आप उसको स्वीकार करिए। आप तो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपके नेता क्या बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए ये हो गया, तो कोर्ट की फैसला नहीं मानेंगे। आप मत मानिए, लेकिन सच्चाई क्या है नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं है, ये केस जो है वैध है। मान ही तो रहे हैं, नहीं मान के क्या कर लेंगे? हम आगे जाएंगे, हम ये बात कह रहे हैं। पार्टी आगे जाएगी, अगली अदालतों से उम्मीद रखती है कि हमें वहां न्याय मिलेगा, वहां हमारे पक्ष में फैसला होगा, हम वहां पे सही ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संजीव जी, एक बात बड़ी बात है कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता तक अगर एजेंसियां जाने की हिम्मत कर रही हैं, क्योंकि इस देश में सियासत कैसे सर चढ़कर बोलती है ये सब जानते हैं। एजेंसियों के अधिकारी भी एक समय के बाद वो भी इंसान है, वो जानते हैं राजनीति किस तरह सर चढ़कर हावी रहती है। लेकिन अगर किसी नेता पर, जिन एजेंसियों को ये बात कही जा रही है कि सारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, सत्ता बदलने की देर है, उसके बाद में उस एजेंसियों पर किस तरह आप ये कह रहे हैं केस ही बदल जाएगा क्या? सत्ता बदल गई तो केस बदल जाएगा? मैं तो कह तो रहा हूं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि प्रेशर में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, उस एजेंसियों को कम से कम उतनी स्वतंत्रता मिलेगी कि अपने तरीके से वो काम करे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं ये केस बदल जाएगा, केस पूरी तरह पलट जाएगा। अब ये पलट जाएगा, बदल जाएगा, आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हम ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश में जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों का काम करने का जो तरीका है वह सस्पेक्टेड है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से काम किया है सरकार ने,